वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस में। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आया है कि ब्रह्मांड से पहले क्या था, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। इस टॉपिक पर मैंने अपनी ज़िंदगी भर की समझ को लगाया है, साथ ही बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने शब्दों में डाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए क्वांटम फिज़िक्स, फिज़िकल रियलिटी और इमेजिनेशन का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथ इस बारे में क्या बोलते हैं। नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था? आपने इस बारे में बहुत सारी बातें देखी या सुनी होंगी, लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा वो अपने आप में आपको किसी साइंस फिक्शन जैसी ही लगेगी, क्योंकि कहते हैं ना, सत्य अद्भुत होता है, और जब वो सत्य ब्रह्मांड का हो तो कितना अद्भुत होगा आप समझ सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ब्रह्मांड जिस स्पेस में मौजूद है वो स्पेस तो रही होगी कम से कम। इसलिए अगर हम ये पता लगा लेते हैं कि स्पेस क्या होती है, तो हम इस सवाल के नज़दीक पहुंच जाएंगे कि ब्रह्मांड से पहले क्या था। अब आप कहोगे कि स्पेस तो स्पेस होती है, तो मैं आपसे कहूं कि एक इनफाइनाइट खाली स्पेस क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, जब बात खाली इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस की आती है, उस स्पेस का कोई साइज़ नहीं होगा। फिर ना वो 1 सेंटीमीटर की होगी, ना वो 1 मीटर की होगी, ना 1 किलोमीटर की। चलिए इसे दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके पैंट में 4 पॉकेट हैं, एक के ऊपर एक, और आपने एक 100 का नोट एक पॉकेट में रख दिया, लेकिन आपको ये याद नहीं कि वो किस पॉकेट में रखा था। तो जब आप उसमें से एक रैंडम पॉकेट में हाथ डालो वो 100 का नोट निकालने के लिए, और वहाँ कुछ नहीं निकले, तो स्पेस तो वही है लेकिन पॉकेट दूसरा है। तो स्पेस सेम है लेकिन आपको नोट नहीं मिला वहाँ। ठीक ऐसे ही जैसे टीवी एक होता है, लेकिन उसी टीवी पर चैनल हज़ारों देख सकते हैं, वो भी उसी स्क्रीन पर, उसी स्पेस में। तो फिर स्पेस एक होने पर उसमें हज़ारों पॉकेट क्यों नहीं हो सकते होंगे? इसका मतलब ये कि एक इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस में पॉकेट्स भी इनफाइनाइट होंगे, और उस स्पेस की क्षमता भी हज़ारों लाखों ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेटने की होगी। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा होगा। तो स्पेस वही है, लेकिन उसमें ब्रह्मांड हज़ारों हैं, लाखों हैं। तो अब बताओ कि हमारा ब्रह्मांड से पहले क्या था? तो जवाब वही है, इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस। और ये स्पेस आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हमारे ब्रह्मांड से पहले भी यही स्पेस था, और इसी स्पेस में दूसरे अनंत ब्रह्मांड थे। हाँ, जिस पॉकेट में हमारा ब्रह्मांड है वो कम से कम कुछ समय के लिए तो खाली रही होगी, और हमारे ब्रह्मांड वाली स्पेस में था गुप्त भयंकर अंधेरा, जिसमें न तापमान था, न गर्मी थी, न कोई आवाज़, न कोई कंपन, न छिद्र भर का प्रकाश। वो नित्य शून्य था। और इस स्पेस को हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है प्रकृति, जो महाविष्णु के मनस्तत्व से जन्म लेती है। ये शाश्वत है। मनस्तत्व मतलब ईश्वर का मन, जिसमें अनंत स्पेस है। इसमें जगह की कोई कमी नहीं है। इसमें 1 सेंटीमीटर या फिर इसके 1 किलोमीटर या फिर इसके करोड़ों किलोमीटर, ये सब बराबर ही होंगे। वहाँ कोई फिज़िक्स या मैथ नहीं लग सकती है, न ही कोई दूसरा नियम। वहाँ का तापमान भी नापा नहीं जा सकता है। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के यूनिट्स, चाहे वो हमारे SI यूनिट्स हों या फिर किसी भी चीज़ को मापने का कोई पैमाना, कोई भी लागू नहीं होता। वहाँ पे स्याह शून्य है। तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड से पहले का जो समय था
वो शून्य समय था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसमें अनंत ब्रह्मांड भी थे और शून्य भी था। वो शून्य आज भी है और हमेशा रहेगा। शून्य कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हमारी मैथमेटिक्स में जब भी हम काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो शून्य की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांडों के बीच का जो समय होता है, एक ब्रह्मांड मरता है और दूसरा ब्रह्मांड जन्म लेता है, उनके बीच का जो समय है उसे भी हम शून्य समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बीच में दूसरे और ब्रह्मांड कहीं और नहीं होंगे। ये एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है और ये हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।